नमस्कार दोस्तों, पॉलिटूड लेकर आया है आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियो सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जिस तरह से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस अंतिम वर्ष में पूछे गए प्रश्न PYQs, जिसकी डिमांड जोरों शोरों से है। बिकॉज आप सभी को पता है, राजस्थान, MP, UP जैसे बड़े बड़े स्टेट्स में एक बम्पर वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उम्मीद है आप सभी इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, यानी कि आप भी इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में पॉलिटूड लेकर आया है आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज। ये वीडियो सीरीज लगातार आएगी। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी PYQs हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए क्वेश्चंस, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सके। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं आप, ये राजस्थान 2021 में पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। क्वेश्चन ये था कि किसने यह बल दिया कि शासक वर्ग का प्रभुत्व केवल खुले अवपीड़न की बजाय वैचारिक तोड़जोड़ से प्राप्त होती है। यानी कि आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन की बात किसने की कि ओपन क्वेश्चन से ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकली भी जो रूलर होते हैं वो ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचिए इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी इज करेक्ट आंसर। बिकॉज आप सभी को पता है कि एंटोनियो ग्राम्सी कौन थे, तो एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे, फिलोसोफर, जर्नलिस्ट, लिंग्विस्ट, राइटर एंड पॉलिटिशियन। आप सभी को याद होगा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया था हेजेमनी का। हेजेमनी जिसको हम लोग कहते हैं प्रभुत्व का सिद्धांत, जिसके माध्यम से उन्होंने यह समझाने की कोशिश की थी कि एक्चुअली में जो राज्य होते हैं वो अपने प्रभुत्व सिर्फ कैपिटल के माध्यम से नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो खुद के विचार भी आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं इन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, कई सारी चीजों में अपना योगदान दिया है। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो प्रिजन नोटबुक्स, द मॉडर्न प्रिंस, ये आता है आपसे एग्जाम में कि मॉडर्न प्रिंस का आइडिया किसका है। एक्चुअली मॉडर्न प्रिंस जो है वहां के पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने बताते हुए ये बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में। अगेन क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सी बातें नहीं की गई है, या इनमें से कौन सही घटक नहीं है। तो आप देख सकते हैं रियलिज्म, एमोरल, स्टेटक्राफ्ट, मेटेरियलिज्म, 1 2 3 4 ऑप्शन। सोचिए आंसर क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमोरल। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किताब जो चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई, इन्होंने शासक को एमोरल यानी कि अनैतिक नहीं होने की बात की थी। इन्होंने नैतिकता निरपेक्ष की बात नहीं की थी, बल्कि यस वो रियलिस्ट थे। वो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखी गई किताब है और इसमें मटेरियल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि चाणक्य ने स्वयं कहा है, विष्णुगुप्त ने स्वयं कहा है कि राजा जो होना चाहिए वो विजिगीषु होना चाहिए। वो विजिगीषु होना चाहिए मतलब हमेशा वो जीत की कामना करने वाला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। अर्थशास्त्र जो किताब है, इसकी खोज अर्थ समाजशास्त्री के द्वारा, ये कहा जाता है 1905 के अप्रॉक्स में इस एरा में की गई थी। और ये जो मेनली किताब है वो एंशियंट एक किताब है, एक बहुत ही पुरानी किताब है जो 300 BC में लिखी गई थी। आप देख सकते हैं इट इज एन एंशियंट इंडियन संस्कृत ट्रीटिज ऑन स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। आपको याद होगा कि कौटिल्य जो है इन्होंने अपनी किताब में सप्तांगा का थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने राज्य के 7 इंपॉर्टेंट अंग की बात की थी। इन्होंने विदेश नीति के लिए मंडल सिद्धांत, जिसे राजमंडला थ्योरी भी कहा जाता है, उसकी बात उन्होंने की थी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। आने वाले वीडियोज में हम लोग धीरे जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे डिटेल्स में हम लोग और बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। शायद ये आपको आंसर इसका पता होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 2 पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, ऑप्शन नंबर 3 सिटीजन चार्टर, ऑप्शन नंबर डी निर्भया केस। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही। बिकॉज हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो मजदूर शक्ति किसान शक्ति संगठन है, ये किस राज्य में बना था, तो ये राजस्थान में बनाया गया था। राजस्थान में क्यों बनाया गया था, तो वहां पे जो मजदूर शक्ति संगठन थे वो सरकार से इंफॉर्मेशन मांगना चाहते थे
जो भी चीजें होती थी उस रिलेटेड से। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि ये जो आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इसकी फॉर्मेशन 1 मई 1990 में की गई थी। इन सारी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। द मजदूर किसान शक्ति संगठन इज एन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फॉर हिज डिमांड फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट विच ग्रू आउट ऑफ द डिमांड ऑफ मिनिमम एजेस ऑफ वर्कर। मिनिमम वेजेस की बात की गई थी, मतलब उनकी डिमांड की गई थी। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह बताएं कि भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ था, यानी कि भारतीय संसद के द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे दें। अगर आप ये चाहते हैं यूजीसी नेट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी बैचेज में इनरोल हो सकते हैं। और हमारी बैचेज जो है आप जिस तरह से देख सकते हैं 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 25 जुलाई से लेकर एक कंटिन्यूअस क्लास चलेगी। हर दिन आपकी 2 क्लासेस होंगी। क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी, बाइलिंगुअल होंगी। इसके साथ साथ आपको कॉन्साइज पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा ताकि आप बार बार अपनी चीजों को रिविजन कर सके। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, इसके साथ साथ तमाम वो चीजें मिलेंगी आपको जिससे आपकी हेल्प जो है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो सके। इसमें आपको मॉक टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मिलेंगी और डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्विजेस तो आपको मिलते ही हैं। चलिए ये सारी बातें हम लोग करते रहेंगे। इसके साथ साथ आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, और साथ ही में हमारे होनहार बच्चे जो ऑलरेडी जेआरएफ क्रैक कर चुके हैं, समीर, राहुल, अनीता, आप इन लोगों की इंटरव्यूज यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारे चैनल में अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर से पूछा गया था और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टाइटस लिवियस। टाइटस लिवियस जो है वो किसकी कृति है? तो इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकियावेली। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो है, रोम की इतिहास की जो चीजें लिखी गई वो मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी। आप लोगों को याद हो मैकियावेली से रिलेटेड कुछ जरूरत की बातें कर ले तो यू ऑल नो कि मैकियावेली के से रिलेटेड यह है कि मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। मैकियावेली वाज द फर्स्ट मॉडर्न रियलिस्ट थिंकर, ऐसा आप मान सकते हैं कि वो एक बहुत ही रियलिस्ट थिंकर थे। इसके साथ आप देख सकते हैं इन्होंने किताब लिखा था प्रिंस, शायद आपको याद हो, इन्होंने प्रिंस किताब लिखा था। इन्होंने इस किताब को लॉरेंजी डू मेडिसी को भी सौंपा था और उनको दिया था। इसके साथ साथ इनसे जुड़ी हुई तमाम बातें आपको याद आ रही होगी, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, प्रिंस, ये तमाम बुक्स जो है वो इन्हीं मैकियावेली के द्वारा लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, राम मनोहर लोहिया वाज एन एडवोकेट ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में। चलिए तो राम मनोहर लोहिया जो है वो किस चीज के एडवोकेट थे? तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म। चलिए आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल राम मनोहर लोहिया जो है वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में नहीं जाते हैं, वो गिल्ड सोशलिज्म में नहीं जाते हैं, वो सिंडिकलिज्म में नहीं जाते हैं, बल्कि वो डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म की बात करते हैं। जिस तरह से आपको पता होगा राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की थी, सप्त क्रांति की बात की थी। जिस तरह से आपको पता होगा कि राम मनोहर लोहिया जो है वो वेस्टर्न सोशलिज्म को ना इंपॉर्टेंट मानते हुए उन्होंने एशियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म को इंपॉर्टेंट माना और ये कहा कि एशिया की जो सोशलिज्म होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए, ना कि वेस्ट के जैसा होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी। इस बुक को आप नोट कर सकते हैं, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय राम मनोहर लोहिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ थिंकर है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आइडियाज है, मैच कीजिए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। दयानंद सरस्वती जो है वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने वैदिक रिवाइवलिज्म, आपको पता होगा, वेदों की ओर लौटो, मतलब ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा आपका 4। सैयद अहमद खान, ये सेकुलर एजुकेशन एंड इस्लामिक थियोलॉजी, इससे संबंधित है, मतलब बी का हो जाएगा 3, ए का 4, बी का 3। अरविंदो घोष, इन्होंने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात की थी, एंड डी का 1 राम मोहन रॉय, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स। तो इस तरह देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने कॉन्सेप्चुअल आए हैं। आपको हर थिंकर को, जितने भी सिलेबस हैं, सिलेबस के एक एक थिंकर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। उनकी खास करके जो किताबें हैं, उनके आइडियाज हैं, उनके द्वारा दिए गए जो कोट्स हैं, इन सारी चीजों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन मैच द फॉलोइंग। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। चलिए तो इसमें हम देखते हैं, एक तरफ थिंकर्स हैं, दूसरी तरफ उनके आइडियाज हैं, मैच कीजिए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे? महात्मा गांधी जो है वो ट्रस्टशिप थ्योरी को देते हैं, आप सबको याद होगा। जयप्रकाश नारायण जो है वो किसकी बात करते हैं? तो टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब ए का 3, डी का 4। जवाहरलाल नेहरू जो है ये किसकी बात करते हैं? तो ये पंचशील, याद रखिएगा। और विनोबा भावे जो है सर्वोदय, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे कुछ चीजों को आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी जो है इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो बुक था वो सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ओरिजिनली दिस बुक वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? इसके साथ साथ आपको पता होगा इन्होंने माई लाइफ विद एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एक ऐसी बुक लिखी है। इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया, आप सबको याद होगा। इन्होंने इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से एक जंग छिड़ी थी। इसके साथ साथ आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जो कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक है आपके विनोबा भावे, इनको फर्स्ट सत्याग्रही कहा जाता है, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, याद रखिएगा। पहला व्यक्ति सत्याग्रही जो थे वो थे आपके विनोबा भावे। वहीं जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब फ्रीडम एज साइलेंस ऑफ लॉज? फ्रीडम को साइलेंस ऑफ लॉज किसने कहा है? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, लिबर्टी को यानी कि फ्रीडम को साइलेंस ऑफ लॉ किसने कहा? तो ये थे आपके थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स स्टेटेड दैट फ्रीडम कहाँ लाई करता है? जहाँ पे लॉ, फ्रीडम कहाँ होता है? जहाँ पे लॉ जो होता है वो पूरी तरह से साइलेंस हो जाता है। इसके साथ आपको पता होगा वेयर देयर इज नो लिबर्टी देयर इज नो फ्रीडम, ये किसने कहा था? वेयर देयर इज नो लिबर्टी देयर इज नो फ्रीडम, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। ऐसा था कि जहां पे कानून नहीं है वहां पे फ्रीडम नहीं है, ये बात किसने कहा था? तो ये लॉक ने कहा था, याद रखिएगा। इसके साथ साथ फ्रीडम लाइज इन द ओबीडियंस ऑफ जनरल विल, यानी कि सामान्य इच्छा जो है उसका अनुपालन करना ही स्वतंत्रता है, ये किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था, ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा आपके लिए हम बता रहे हैं ताकि आप इन चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से जो एक इसाया बर्लिन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में क्या किया था? डिस्टिंक्शन किया था, याद रखिएगा। ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक न्याय, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज स्टेटफुल फिलॉसफी, मतलब कि कौन अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में दर्शाता है? ये बात किसने कही थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेडफुल फिलॉसफी, इक्वालिटी को टेडफुल फिलॉसफी किसने कहा? तो ये आपके अरिस्टोनी थे। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो कौन से थिंकर्स हैं जो लिबर्टी और इक्वालिटी को एंटीथेटिकल मानते हैं? व्हाट आर दोज फिलॉसफर जो समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं? तो याद रखिएगा इसमें जो नाम आता है डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन, ठीक है। डी टॉकविले एंड एक्टन साहब, ये दोनों जो है वो लिबर्टी एंड इक्वालिटी को एंटीथेटिकल यानी कि विरोधाभासी मानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से आपके जो सीवी मैकफर्सन है इन्होंने किस चीज का आइडिया दिया था? तो इन्होंने डेवलपमेंटल फ्रीडम का आइडिया दिया था, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली जो आपके पास पावर होता है वो पावर दो तरीके से आ सकता है, एक एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि आपके पास जो शक्ति आती है वो या तो आप किसी से एक्सट्रैक्ट किया हो या तो आप डेवलप किए हो। इन्होंने कहा जो आप डेवलप करते हैं एक्चुअली वो क्या है? वो एक क्रिएटिव फ्रीडम है। वो क्या है? वो एक क्रिएटिव फ्रीडम है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि आप हमेशा डेवलपमेंटल पावर को गेन करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। चलिए इसको मैच कीजिए, इसके आंसर अभी हम लोग देखेंगे।
चलिए, तो हमें देखने को मिलता है एक तरफ क्या है शेड्यूल है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट्स में क्या है। तो आपको पता है फोर्थ शेड्यूल में क्या है, वी हैव एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, मतलब ए का हो जाएगा 3। तो ये तो आसानी से मैच हो गया। इसके बाद शेड्यूल 6 है। शेड्यूल 6 में क्या है आपका, इसमें है आपका ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। शेड्यूल 8 में क्या है आपका लैंग्वेज है, और शेड्यूल 9 में क्या है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसका आंसर जो है करेक्ट वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये था आज का लेक्चर आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।